हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि सिंगला साहब वाला जो केस है रेगुलर लिस्ट से निकाल करके और मिसलेनियस लिस्ट में डाल दिया गया है स्पेशल बेंच बना करके, यानी डिवीजन बेंच बना करके, और वो 3 से 2 नंबर पर है। अब कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अब तक के अनुभव तो यही थे कि भाई 301 पे वो डाल दिया, 302 पे हमारा डाल दिया। अब किस 301 में टाइम निकल जाएगा और हमारे ना केस का नंबर नहीं आएगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, हम तो दिमाग में यही बना करके चलेंगे। लेकिन यह स्पेशल बेंच का टैग लगा हुआ है। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। और देखो, हमारे जो बैंक पेंशनर्स हैं वो तो रियली में बहुत एंक्सस हैं, चिंतित हैं और दुखी हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझते ही नहीं है। और कुछ अभी यूट्यूब भी बन जाएंगे बिना पढ़े, बिना उसको अंदर जाए हुए, लोगों को बताए हुए कि इसके क्या मतलब होते हैं, तो हम अपना कमेंट भी करते रहेंगे एनीवे। और भी काफ़ी वो आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो स्पेशल बेंच वाला मैटर है जो 3 बजे शुरू हो जाएगा, उसमें 3 केस हैं और हमारा 3 से 2 नंबर पर है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सारा का सारा सन 301 खा जाएगा। पहली बात तो ये 301 जो केस है लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये मंगलवार को चला, बुधवार को चला और बुधवार को इसने 2.5-3 घंटे खा लिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये केस लगभग उस पर है, तो वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा। अब हम ये देखेंगे कि भाई बेंच जो है 3 बजे बैठेगी, तो क्या 4 बजे ख़त्म हो जाएगी, या स्पेशल बेंच है ये आगे तक भी चलेगी। ये दोनों काम हो सकते हैं। ये 4 बजे भी ख़त्म हो सकती है और आगे तक चल सकती है। और जब हमारा केस स्पेशल बेंच में आ गया है तो क्या है, इसका महत्व कोई बढ़ गया है? हाँ, इसका महत्व बढ़ गया है मुझे। और अब इसका मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं असेसमेंट ऑफ लिस्टिंग शिफ्ट इन एमसी सिंगला केस 6 मई 2026 को हमारी तारीख थी, और 6 मई 2026 को हमारा केस लगा दिया और रेगुलर केस से शिफ्ट करके ले गए ये मिसलेनियस में, और वहाँ भी स्पेशल बेंच बना करके। ये एक अलग कंडीशन है। द एमसी सिंगला केस एज रिफ्लेक्टेड इन द वीकली लिस्ट dated 6-7 मई 2026 was shown as a part heard matter at serial number 107. Its absence from the regular daily list of 6 May 2026 initially created concern regarding its status. जब हमारा नंबर नहीं आया सुनवाई में, हियरिंग में, डील लिस्ट में, तो स्वाभाविक सी बात है हमको चिंतित होना था। However, It has now been clarified that the matter stands designed to special bench. अब पता चला कि जो मैटर है वो स्पेशल बेंच को दे दिया गया है। यदि रेगुलर हियरिंग में आपका केस आता तो सुनवाई होती नहीं होती, कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अब दे दिया गया आपको स्पेशल बेंच में, यानी आपके केस की जो स्टेटस है वो उठा दी गई है, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अपीयरिंग एट सीरियल नंबर 302 इन द मिसलेनियस लिस्ट, शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑन 3 PM बिफोर ए डिवीजन बेंच, 2 जजेज अलॉन्ग विद अदर पार्ट हेड केस। वो भी पार्ट हेड केस है जी, ये भी पार्ट हेड केस है जी। अब देखते हैं नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर किया रेगुलर से लेके मिसलेनियस, इसका मतलब क्या है और क्या स्वभाव है इसका। द शिफ्ट फ्रॉम द रेगुलर लिस्ट टू द मिसलेनियस लिस्ट अंडर ए स्पेशल बेंच इज ए प्रोसीजरल रीअलोकेशन। रजिस्ट्री इस प्रकार के काम करती है, और क्यों करती है वो भी बताएंगे। रादर देन अ डाउनग्रेड, आपके केस को डाउन नहीं किया है, आपके केस को अपग्रेड किया है, यानी स्पेशल बेंच में दे करके रेगुलर केस से यदि आपको वहाँ ले जाते हैं मिसलेनियस में और स्पेशल बेंच के सामने ले जाते हैं तो ये रीअलोकेशन है, और आपका केस डाउनग्रेड नहीं है, ये अपग्रेड है। कोर्ट्स फ्रीक्वेंटली कंस्टिट्यूट स्पेशल बेंच टू एक्सक्लूसिवली टेक अप। अब कोर्ट बनाते हैं, स्पेशल बेंच बनाते हैं किसके लिए? पार्ट हेड केसेस के लिए। मैटर सो एज टू एंश्योर कंटिन्यूटी एंड फोकस्ड एडजुडिकेशन, जिससे कि वो लगातार होता रहे। अब एक बार आपका केस पार्ट हेड हो गया, अब ये स्पेशल बेंच में आ गया, इसका तो डिसीजन होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। This reassignment indicate that the case has reached an advanced stage of hearing and require dedicated judicial attention. मतलब केस एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गया है जहां कोर्ट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, केवल स्पेशल बेंच में लिस्टिंग होने के कारण। रेगुलर जहां पड़ा हुआ था केस आपका, वहां से कूड़ा करकट से निकाल करके वो डाल दिया है टॉप में ला करके। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंटिन्यूस कंस्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल। अब स्पेशल बेंच क्यों बनाई भाई? कहते हैं
Part heard matters are accorded priority to prevent re-hearing and avoid duplication of arguments. By placing the case before special bench, the court appears to aim at. तो इसका कोर्ट क्या चाहता था आपके स्पेशल बेंच में रखने? पहला मतलब एक्सपीडाइटिंग द हियरिंग प्रोसेस, आपके केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। यही तो आप चाहते थे। स्पेशल बेंच का भी यही मतलब होता है कि आपके केस की जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। दूसरा, मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट है तो बीच में आर्गूमेंट को नहीं टूटना है। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड एडजुकेशन, और बहुत प्रभावशाली और टाइम बाउंड समय के अंदर आपका डिसीजन होगा स्पेशल बेंच में जाने के बाद। उसके बाद है दस द शिफ्ट में इनफैक्ट एक्सीलरेट द प्रोग्रेस ऑफ द केस, और ये जो शिफ्ट हुआ है स्पेशल बेंच में रेगुलर केस से मिसलिनियस में गया, वो भी स्पेशल बेंच में आपके केस को जल्दी से जल्दी सुनवाई करने का एक ये तरीका है। अब आते हैं दोस्तों हम वेदर द स्पेशल बेंच इज बाउंड बाई द कोर्ट टाइम। अब कोर्ट का टाइम तो 3 से लेकर 4 बजे तक, 4 बजे खत्म हो जाएगा। तो क्या ये केस जो दे रखे हैं स्पेशल बेंच के सामने, क्या ये खत्म हो जाएंगे? क्या 4 बजे तक की सुनवाई होगी, आगे पीछे होगी? कहते हैं ऑल्दो नॉर्मल कोर्ट आवर्स जनरली एक्सटेंड अप टू 4 PM तक चलते हैं, स्पेशल बेंच ऑपरेट विद डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्पेशल बेंच में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, 4 से आगे भी चल सकता है। इन प्रैक्टिस द बेंच में कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स बियॉन्ड रेगुलर आवर्स इफ द मैटर इज एट ए क्रूशियल। यदि मैटर क्रूशियल स्टेज पर है तो कोर्ट 4 बजे के बाद भी इसकी हेयरिंग कर सकता है, 4 बजे से बाउंड नहीं है, एक बात। दूसरा, जुडिशियल डिस्क्रिशन प्लेज ए की रोल स्पेशली इन पार्ट हर्ड मैटर्स। और जो जजों का जो डिस्क्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको डिसाइड वही करेंगे। Therefore, the bench is guided by time but not rigidly constrained by it. जो स्पेशल बेंच है वो टाइम अपना डिसाइड करेगी, ये नहीं 4 बजे बंद कर दो, इससे कोई रिजिडली वो क्या नाम है कंस्टेंट नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ सेम डे डिस्पोजल। अब ये सवाल उठता है कि क्या टाइम से बाउंड नहीं है कोर्ट, तो क्या सेम डे डिस्पोजल हो जाएगा? कहते हैं लाइकलीहुड ऑफ डिस्पोजल ऑन द सेम डे डिपेंड्स अपॉन, यदि उसी दिन आपका केस खत्म हो जाता है तो किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला, एक्सटेंट ऑफ आर्गूमेंट्स ऑलरेडी कंक्लूड, पहले आपके आर्गूमेंट कितने हो चुके हैं, एक बात। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इश्यूज रिमेनिंग, और जो इश्यूज हैं उनकी कितनी जटिलता है। और इफेक्टिव टाइम अवेलेबल आफ्टर, और 3 बजे के बाद कितना टाइम कोर्ट को मिलता है। ये 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है सेम डे। गिवन दैट मल्टीपल पार्ट हर मैटर सीरियल नंबर 3 आर लिस्टेड, सेम डे डिस्पोजल इज पॉसिबल। सेम डे तीनों का डिस्पोजल हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन सर्टेन नहीं है। हाउएवर मीनिंगफुल प्रोग्रेस और नियर कंक्लूजन इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लेकिन उसका जजमेंट के नज़दीक पहुंचने का ये रास्ता मिल चुका है। फ्यूचर प्रायोरिटी ऑफ द केस वंस कैटेगराइज एज ए पार्ट हर्ड मैटर एंड असाइन टू ए स्पेशल केस। एक बार ये पार्ट हर्ड हो जाए और स्पेशल बेंच को दे दिया जाए तो इसके क्या अर्थ निकलते हैं? द केस जनरली कंटिन्यूज टू रिसीव प्रायोरिटी इन फ्यूचर। आगे की लिस्टिंग्स में, आगे आपकी जो सुनवाई होगी उसमें इसको प्राथमिकता मिलेगी। 2 चीज, कोर्ट्स स्ट्राइव टू अवॉइड डिसरप्शन ऑफ पार्ट टाइम मैटर्स, और जो पार्ट हर्ड मैटर्स होते हैं उनको कोर्ट किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करता, उनको फाइनलिटी की ओर लेकर के जाता है। अकॉर्डिंगली इवन इफ नॉट concluded on 6 May 26, the case is likely to be relisted on a priority basis। और यदि 6 तारीख को भी यदि आपका नहीं होता है तो आगे जो होगा कोर्ट को इसे प्राथमिकता के तौर पर रिलिस्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा सर हर केस की अर्ली हियरिंग करो। अर्ली हियरिंग वाली स्टेज ओरल बेंचिंग सारी खत्म हो चुकी हैं क्योंकि यह पार्ट आउट हो चुका है और स्पेशल बेंच को जा चुका है। कंक्लूजन, द प्लेसमेंट ऑफ द एम डी सिंगला केस at serial number 302 before a special bench should be seen as a measure of prioritization। ये प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए कि आपके केस को प्राथमिकता दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। एंड प्रोसीजर एफिशिएंसी, और ये प्रोसीजर की एफिशिएंसी है। इट रिफ्लेक्ट द कोर्ट्स इंटेंशन टू एंश्योर फोकस्ड हियरिंग एंड पॉसिबल expeditious disposal while the bench is not strictly bound by time constraint and same day disposal is
uncertain, the case is now positioned to for enhanced judicial attention and continuity। और कोर्ट का ध्यान इस पर ज़्यादा जाएगा। बस यही है, सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे। और मैं तो यही कहूँगा आपसे, अब तक का जो हमारा अनुभव था, शायद उस अनुभव से बाहर निकलो। और कोर्ट ने स्वयं अपने आप बीड़ा उठा लिया है, और ये बीड़ा कोर्ट ने उठाया है, आपके केस को फाइनलिटी की ओर ले जाने के लिए उठाया हुआ है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।